नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी सदन के दूसरे दिन मोदी को लगे झटके पर झटके, राहुल ने ली शपथ की, बिड़ला के खिलाफ उतारा दिग्गज, जीत भी पक्की। और महाराष्ट्र के मंत्री ने भाजपा को दिया झटका, समर्थकों संग एनसीपी में शामिल की। साथ ही बौखलाए योगी ने नकल रोको कानून किया लागू की। वहीं इमरजेंसी की आड़ में छुपे मोदी की आज खूब हुई खिंचाई की। और चुनावी झटके के बाद बंगाल में बीजेपी आरएसएस में मची फूट की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा स्पीकर का आप चुनाव, विपक्ष और सरकार में मचा तनाव। ओम बिरला के मुकाबले उतरे के सुरेश। केजरीवाल जेल में रहेंगे, हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी, ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा। कहा बेल देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। महाराष्ट्र में हार के बाद भाजपा को एक और झटका, पूर्व मंत्री सूर्यकांता पाटिल अब शरद पवार के हुए साथ। जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन, असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ में जानिए और आगे क्या क्या कहा। पीएम मोदी बोले इमरजेंसी लगाने वाले संविधान पर प्यार न जताएं। चिदंबरम बोले इस बार दूसरी इमरजेंसी से बचने के लिए जनता ने वोट किया। दिल्ली जल संकट को लेकर अतीसी का अनशन हुआ खत्म। बता दें कि देर रात तबीयत बिगड़ी थी, आईसीयू में थी भर्ती। संजय सिंह बोले उनका शुगर लेवल 36 पर पहुंचा। ममता गंगा तीस्ता जल बंटवारे पर भारत बांग्लादेश की बातचीत से है नाराज। पीएम को चिट्ठी लिखकर बोली हमारे बिना पड़ोसी देश में ऐसी चर्चा मंजूर नहीं। नीट पेपर लीक मामले में 4 राज्यों से 26 गिरफ्तारियां हुई। बता दें कि 8 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई टली है। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अभी फरार है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक किया तो होगी उम्र कैद, 1 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा। योगी कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी, साथ ही 43 प्रस्ताव किए पास। चुनावी झटके के बाद बंगाल की जिम्मेदारी किसे देगी बीजेपी? आरएसएस से नहीं बनती, इसलिए शुवेंदु का अध्यक्ष बनना मुश्किल, दिलीप घोष सबसे आगे। केरल ने केंद्र से की राज्य का नाम बदलने की अपील, इस नाम से जाना जाएगा। विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुआ पारित। लोकसभा में दिलेश्वर कामत बने जेडीयू संसदीय दल के नेता, राज्यसभा में संजय झा को सौंपी कमान। एमपी सरकार नहीं भरेगी मंत्रियों का इनकम टैक्स, मोहन कैबिनेट ने 52 साल पुराना नियम बदला। बता दें कि 5 साल में जमा किए 3 करोड़ 24 लाख रुपए। केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट के फैसले से असहमत आप, बताया क्या होगा अगला कदम। मेरठ सपा में रार, पूर्व विधायक के दर्द का वीडियो आप भी देखिए। योगेश वर्मा बोले तुम्हारे बाप में दम नहीं कि मेरा नुकसान करा सके। तेजी से पेंडिंग केस निपटाएगा सुप्रीम कोर्ट, सीआई चंद्रचूड़ ने कर दिया लोक अदालत का ऐलान। इस बार पीएम की एंट्री पर नहीं लगे जय श्री राम के नारे, 2024 में कितने बदले संसद के नजारे। मोदी फैक्टर से मोहभंग, विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में नए रास्ते तलाश रही बीजेपी। हरियाणा में भर्तियों पर गरमाई राजनीति। बता दें कि नायब सरकार पर हुड्डा और सुरजेवाला ने लगाए ये गंभीर आरोप। भाजपा ने इतना कर्ज लिया कि चुकाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है, सीएम सुक्खू ने साधा निशाना। राजस्थान में मानसून की एंट्री, मध्य प्रदेश समेत 15 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। बता दें कि बिहार में बिजली गिरने से 5 लोग मरे। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें, साथ ही खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। लोकसभा स्पीकर का आप चुनाव, विपक्ष और सरकार में मचा तनाव। ओम बिरला के मुकाबले उतरे के सुरेश। जी हां, बता दें कि लोकसभा स्पीकर के पद का सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई है। एनडीए की ओर से ओम बिरला ने नामांकन दाखिल कर दिया है, वहीं विपक्ष की ओर से के सुरेश को कैंडिडेट बनाया गया है। उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। अब बुधवार को सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए मतदान होगा। बता दें कि के सुरेश केरल से कांग्रेस के सांसद हैं और 8वें बार चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं। आंकड़ों को देखते हुए साफ है कि स्पीकर पद पर चुनाव की स्थिति में एनडीए का दावा मजबूत है, लेकिन इंडिया अलायंस को लगता है कि उसके पास अपनी ताकत दिखाने का मौका है और कहीं न कहीं नीतीश और टीडीपी भी नाराज चल रहे हैं। इसलिए उसने डिप्टी स्पीकर का पद देने की शर्त न पूरी होने पर कैंडिडेट ही उतार दिया है। क्या इंडिया का ये फैसला सही है? कमेंट जरूर करिएगा। केजरीवाल जेल में रहेंगे, हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी, ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा। जी हां, बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे।
हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज जमानत देने से उन्हें इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं। अब फैसले को देखते हुए ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। अदालत को ईडी को बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जमानत पर आदेश को इस तरह से नहीं रोका जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने भी कल यही कहा था। महाराष्ट्र में हार के बाद भाजपा को एक और झटका। पूर्व मंत्री सूर्यकांत पाटिल अब शरद पवार के साथ हुए। दरअसल बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे उम्मीदों के विपरीत आने पर भाजपा में मंथन चल ही रहा है कि इसी बीच उसे करारा झटका लगा है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सूर्यकांत पाटिल ने भाजपा छोड़ दी है। अब वह शरद पवार के खेमे वाली एनसीपी का हिस्सा बन गई हैं। उन्होंने शनिवार को ही भाजपा से इस्तीफा दिया था और तब से ही अटकलें थी कि वह शरद पवार के खेमे में जा सकती है। उन्होंने 11 साल बाद घर वापसी की है। एनसीपी को छोड़कर वह 2014 में ही भाजपा में चली गई थी। उन्होंने घर वापसी करते हुए ये भी कहा है कि भाजपा में जाकर उन्होंने गलती की थी। जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन। असदुद्दीन ओवैसी ने जानिए शपथ में आगे क्या क्या कहा। आपको बता दें कि एआईएमआईएम अध्यक्ष और असदुद्दीन ओवैसी ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के तौर पर मंगलवार को शपथ ली। अपना शपथ ग्रहण उन्होंने जिन शब्दों के साथ समाप्त किया उसमें जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन शामिल है। आखिरी में ओवैसी ने अल्लाहू अकबर भी कहा। ओवैसी के जय फिलिस्तीन कहने पर सदन में बीजेपी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रोटेम स्पीकर ने लोकसभा के सदस्य के रूप में ओवैसी को शपथ लेने के लिए बुलाया था। उन्होंने शपथ से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा। इसके बाद ओवैसी ने उर्दू में शपथ ली। शपथ पूरी हो जाने के बाद उन्होंने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। ओवैसी की ओर से सदन में जय फिलिस्तीन कहे जाने का केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि आज एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सदन में जय फिलिस्तीन का नारा जो दिया है वो बिल्कुल गलत है। यह सदन के नियमों के खिलाफ है। ये भारत में रहकर भारत माता को जय नहीं बोलती। लोगों को समझना चाहिए कि ये देश में रहकर असंवैधानिक कार्य करते हैं। पीएम बोले इमरजेंसी लगाने वाले संविधान पर प्यार न जताएं। चिदंबरम बोले इस बार दूसरी इमरजेंसी से बचने के लिए जनता ने किया वोट। राहुल गांधी ने भी लिया शपथ। जी हां, बता दें कि आज इमरजेंसी की 49वीं बरसी है। इससे एक दिन पहले 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में विपक्षी सांसदों ने संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली। इसे लेकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की आलोचना की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि इमरजेंसी लगाने वालों को संविधान पर प्यार जताने का कोई अधिकार नहीं है। अब इसके जवाब में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि देश को दूसरी इमरजेंसी से बचाने के लिए जनता ने इस बार वोट किया है। हमारे संविधान ने ही जनता को आने वाली एक और इमरजेंसी रोकने की याद दिलाई है। चिदंबरम ने कहा कि जनता ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के मंसूबों को कम करने के लिए वोट किया है। दोस्तों, क्या किसी का अपराध दिखाकर हम एक और अपराध कर सकते हैं क्या? आप अपने विचार से हमें जरूर बताएं और कमेंट करें। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक किया तो उम्र कैद तक होगी, 1 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा। योगी कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी, 43 प्रस्ताव किए पास। जी हां, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने आज पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। अब इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद अध्यादेश लागू हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि इसमें फर्जी प्रश्न पत्र बांटना, फर्जी सेवायोजन वेबसाइट चलाने पर भी सजा होगी। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 2 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर हुए खर्च को लेकर भी सॉल्वर गिरोह परीक्षा में गड़बड़ी करने की संस्था व्यक्ति से वसूला जाएगा। ऐसी संस्थाओं को ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा। चुनावी झटके के बाद बंगाल की जिम्मेदारी किसे देगी बीजेपी? आरएसएस से नहीं बनती। बता दें कि हमने बंगाल से 35 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। अगर हमें टीएमसी से 1 20 सीट ज्यादा मिलती है तो ममता सरकार 2026 तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी और यह सरकार गिर जाएगी। बीजेपी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष रहे सुकांत मजूमदार ने यह बात मार्च 2024 में कही थी। लोकसभा चुनाव होने वाले थे, बीजेपी जीत के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी। रिजल्ट आए तो पार्टी उम्मीद से बहुत कम सिर्फ 12 सीटें जीत पाई। वहीं 2019 में उसने 18 सीटें जीती थी। बता दें कि पार्टी में 2 गुट, एक सुवेंदु अधिकारी का, दूसरा दिलीप घोष का शामिल है। बता दें कि सुवेंदु अधिकारी को आरएसएस पसंद नहीं करती, इसलिए दिलीप घोष का नाम आगे है।
केरल ने केंद्र से की राज्य का नाम बदलने की अपील। इस नाम से जाना जाएगा केरल। जी हां, बता दें कि केरल विधानसभा ने केंद्र सरकार से राज्य का नाम केरल से बदलकर आधिकारिक तौर पर केरलम करने का अनुरोध किया है। इसके लिए बीते सोमवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया है। राज्य विधानसभा ने दूसरी बार यह प्रस्ताव पारित किया है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले वाले प्रस्ताव की समीक्षा करने के बाद कुछ तकनीकी बदलाव का सुझाव दिया था। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश किया। विजयन चाहते हैं कि केंद्र सरकार देश के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में दक्षिण राज्य का नाम बदलकर केरल से केरलम कर दे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर कर दें, हमारा सपोर्ट जरूर करें।